हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट कौन थे? बाणा भट्ट, वसुमित्र, धनानंद या फिर कालिदास? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, बाणा भट्ट। द वाकाटका डायनेस्टी वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्ता एम्पायर? बताइए, वाकाटका डायनेस्टी वंश जो है ये डायरेक्टली कौन से गुप्त एम्पायर से रिलेटेड है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर चंद्रगुप्त सेकंड? देखिए भाई, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? बताइए, यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर ग्लैंड? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और अगर बात करें कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है भाई यूनेस्को की, तो ये है पेरिस, फ्रांस। ठीक है। विच इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर बैडमिंटन इन इंडिया? बताइए, बैडमिंटन के लिए भारत का गवर्निंग बॉडी कौन सा है? इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन, इंडियन बैडमिंटन एजेंसी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर बैडमिंटन एजेंसी फॉर इंडिया? ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज द गवर्निंग बॉडी फॉर बैडमिंटन इन इंडिया। विच सिटी इज नोन एज द एथेंस ऑफ ईस्ट? बताइए, कौन से शहर को एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है? कोलम, मदुरई, गुवाहाटी या फिर बेंगलुरु? बताइए, कौन से शहर को कहा जाता है एथेंस ऑफ ईस्ट? मदुरई। अगला क्वेश्चन है, वेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली? हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 14th ऑफ सितंबर। द इंडियन सुपर लीग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईएसएल, इज़ अ ब्लैंक चैंपियनशिप। इंडियन सुपर लीग ये कौन से स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप है? बताइए, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन? जैसे हो गया आपका आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, तो आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इन द सेम वे आपको बताना है कि भाई इंडियन सुपर लीग का संबंध कौन से स्पोर्ट से है। तो इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सुपर लीग, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। ठीक है। इन विच ईयर वॉज द प्रो कबड्डी लीग फाउंडेड इन इंडिया? बताइए, भारत में प्रो कबड्डी लीग को स्थापित कब किया गया, किस साल से? ऐसे अब हर साल होता है प्रो कबड्डी लीग, है ना? तो इसको कब स्थापित किया गया भाई? 2014 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड डिड युवराज सिंह हिट 6 सिक्सेस इन ओवर ऑफ T20 इंटरनेशनल मैच? जैसा कि आपको पता है कि युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, है ना? ये तो आपको पता है। बट भाई कौन सी ग्राउंड पे मारा था T20 के इंटरनेशनल मैच में, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ऑप्शंस हैं न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, किंग्समेड स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम या फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड? इतना मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये एक साउथ अफ्रीका का स्टेडियम है। ये आपका है डरबन में, डरबन, साउथ अफ्रीका। ऐसे लिखता हूँ बस, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है उतना। तो अब आप बता दो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्स मेड स्टेडियम, जो कि कहाँ है? डरबन, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। विच एनिमल वॉज द ऑफिशियल मॉस्कोट ऑफ 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप? बताइए, 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौन सा एनिमल जो था ऑफिशियल मास्कोट था? जो हमने जीता वर्ल्ड कप 2011 का, महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है भाई, है ना? वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। तो उस टाइम पे क्या था? 2011 का ऑफिशियल मास्कोट कौन सा एनिमल था? एलिफेंट, है ना? जो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। ये भी क्वेश्चन आता है एसएससी में। चलिए अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच ईयर? पहला आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल हुआ? देखिए, क्वेश्चन आ सकता है मेंस का भी, कि भैया वुमेन्स का पता है आपको तो मेंस का भी पता होना चाहिए। तो 1975 में हुआ मेंस का, और उससे 2 साल पहले हुआ वुमेन्स का 1973 में। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए
अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द रामानुजन प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर एक्सीलेंस इन। रामानुजन प्राइज जो है ये बेसिकली किस चीज़ के एक्सेलेंस में दिया जाता है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर लिटरेचर? रामानुजन प्राइज जो है ये फॉर द एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न? बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न के पहले रेसिपेंट कौन थे? पीटी उषा, विजय अमृतराज, सचिन तेंदुलकर या फिर विश्वनाथन आनंद? ये एक चेस प्लेयर है, ग्रैंड मास्टर। इनमें से कोई तो चेस प्लेयर नहीं है ना, विश्वनाथन आनंद ही है हमारे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ अन्नपूर्णा योजना ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? गवर्नमेंट की जो अन्नपूर्णा योजना है तो उसकी बेसिकली मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड फूड टू ऑल, टू प्रोवाइड फूड ग्रांट्स टू वुमेन, टू प्रोवाइड फूड ग्रांट्स टू चिल्ड्रन या फिर टू प्रोवाइड फूड ग्रांट्स टू सीनियर सिटीजन्स? बताइए, व्हाट इज द मेन एम ऑफ अन्नपूर्णा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भैया इसका मेन एम है ना, टू प्रोवाइड फूड ग्रांट्स टू सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद इन द मेमोरी ऑफ। अ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को जो है हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया, किसकी मेमोरी में? लाला हरदयाल शर्मा, स्वामी विवेकानंद, संत रामानुज आचार्य या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? बताइए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? संत रामानुज आचार्य, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे जीके से, जीएस से, कि आपको मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट ही नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया? भारत के कौन से शहर को मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है? कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर अहमदाबाद? अहमदाबाद। इन विच ईयर वॉज द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड? लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? बताइए। लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1998। हक्की पिक्की एंड सिड्डी आर फ्रॉम कर्नाटका। हक्की पिक्की एंड सिड्डी जो है ये बेसिकली क्या है? एक लैंग्वेज है, म्यूजिक टाइप है, डांस फॉर्म है या फिर थिएटर फॉर्म है कर्नाटका का? क्या है भाई हक्की पिक्की एंड सिड्डी? सो दिस इज लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। हु रोट द बुक इफ गॉड वॉज अ बैंकर? बताइए, इफ गॉड वॉज अ बैंकर बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह, रवि सुब्रमण्यम, खुशवंत सिंह या फिर अमिताभ घोष? बताइए, तीन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रवि सुब्रमण्यम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एनिमल फार्म? एनिमल फार्म जो बुक है इसके ऑथर बता दो। रस्किन बॉन्ड, विलियम शेक्सपियर, विलियम चार्ल्स या फिर जॉर्ज ऑरवेल? हु इज़ द ऑथर ऑफ एनिमल फार्म? तो भैया इसके ऑथर हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ऑरवेल। ओके, अच्छे से टिक नहीं हुआ, जॉर्ज ऑरवेल। तो वीडियो को यहाँ पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।